नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याएं कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं और उन समस्याओं की वजह से वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन की छोटी लेकिन विशेष समस्याएं क्यों पैदा होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जो आगे चल कर के बड़ा रूप ले लेती हैं या बड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन समस्या ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाना। क्या कारण होता है? देखिए, जब पति और पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो, ग्रह मैत्री ना हो, तो ऐसी समस्या हो जाती है। ग्रहों में मित्रता ना होने पर पति के विचार और पत्नी के विचार आपस में मेल नहीं खाते। अब मित्रता नहीं है तो एक बात हो सकती है, लेकिन अगर पति पत्नी के ग्रहों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, बेवजह के झगड़े झंझट लड़ाइयां होती हैं। वैसे तो देखिए, विचार ना मिलना एक सामान्य बात भी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों के ग्रहों में शत्रुता है तो बेवजह के वाद विवाद, बेवजह का उपद्रव, झगड़ा और लड़ाइयां वैवाहिक जीवन में नियमित रूप से चलती रहेंगी। अगर पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिल पाते तो क्या उपाय करें? ऐसी दशा में पति और पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए और हर सोमवार को पति अलग और पत्नी अलग सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध। या तो बेडरूम में सफेद रंग के फूल लगाकर रखें या सफेद रंग के फूलों का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से पति पत्नी के विचार थोड़े बेहतर होंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगा और उनके विचार मिल पाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के बाद भी पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। नौकरी की वजह से पति कहीं और नौकरी करते हैं, पत्नी कहीं और रहती हैं। करियर की वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे पति पत्नी दूर हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा होता क्यों है? अगर विवाह के तुरंत बाद शनि की या राहु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को कुछ समय तक दूर दूर रहना पड़ता है और यहां पर दूरी का कारण होता है करियर या नौकरी। करियर या नौकरी के कारण दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयास करने के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। बहुत कोशिश करते हैं कि पति की पोस्टिंग पत्नी के पास हो जाए या पत्नी की पोस्टिंग पति के पास हो जाए। प्रेम बहुत होता है, चाहते बहुत हैं, लेकिन नौकरी और करियर की मजबूरियां ऐसी होती हैं
कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति जीवन में है कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? पति और पत्नी दोनों रोज सुबह नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। पति भी और पत्नी भी जहां पर रहते हैं, वहीं पर हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और जहां भी रहते हैं, अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र, पति पत्नी का ज्वाइंट फोटो लगाना चाहिए। अगर ये फोटो विवाह के समय की हो तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के पहले तो पति भी स्वस्थ थे, पत्नी भी स्वस्थ थी, विवाह के बाद पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या विवाह के बाद पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या दोनों के स्वास्थ्य में विवाह के बाद दिक्कतें आ रही हैं। कारण क्या है? पति पत्नी में से कोई एक अगर मांगलिक हो और दूसरा अगर मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक नहीं होगा उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, बिल्कुल अपोजिट साइड में हों। जैसे जल के साथ पृथ्वी चलेगी, लेकिन जल तत्व के साथ अग्नि तत्व नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों की राशियों के तत्व अगर बिल्कुल अपोजिट होंगे तो भी विवाह के बाद पति पत्नी बीमार होंगे। पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा खराब है, पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा निगेटिव है, तो भी पत्नी खुद भी बीमार होगी और उसकी कुंडली के वजह से उनके पति के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें पैदा होंगी। स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि विवाह हो जाता है और विवाह के बाद बाकी चीजें तो ठीक रहती हैं, लेकिन पति पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, घर में हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार शाम को सुंदर कांड का पाठ करना बेहतर होगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र रखें या उनकी मूर्ति रखें और नियमित रूप से उनकी पूजा करेंगे। पत्नी चाहे उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब होता हो या पति का स्वास्थ्य खराब रहता हो, नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करेंगी। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल डालेंगी और रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपसी तालमेल के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि पति पत्नी की शादी तो हो गई, लेकिन या तो पति के परिवार वाले या पत्नी के परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में घुसे रहते हैं, हस्तक्षेप करते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
क्यों होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा के खराब होने पर परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसके परिवार वालों का हस्तक्षेप उसके वैवाहिक जीवन में ज्यादा होता है। और कभी-कभी चंद्रमा के साथ अगर मंगल भी निगेटिव हो गया तो आपके परिवार वाले ही अलगाव के जिम्मेदार होंगे, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। विवाह के बाद लड़की के घर वाले कभी-कभी कंट्रोल करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं, जिस चक्कर में विवाह टूटने की नौबत आ जाती है, या लड़के के घर वाले उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, पत्नी को स्पेस नहीं देते हैं, तब भी विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। जमीन में या गमले में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाने हैं। अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को और अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। और अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, खिड़की निकलवा के, शीशा लगा के किसी भी तरह व्यवस्था करिए कि घर में सूर्य का प्रकाश आए। और हर सप्ताह में बेहतर होगा रविवार को अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और इसको हर सप्ताह में बदल दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो आप पति पत्नी का जीवन आपस में बेहतर होगा, दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। क्या माता लक्ष्मी की पूजा भी बेलपत्र से की जा सकती है? देखिए, माता लक्ष्मी की अगर आप बेलपत्र से पूजा करें तो आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, आपकी दरिद्रता दूर होगी। हर शुक्रवार को अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करके लक्ष्मी अष्टकम का, श्री सूक्तम का या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।